हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है। देखो, डायग्राम हमें जो है ये दिया हुआ है। क्या बोला है, इफ ए बी पैरेलल सी डी। देखो, ये जो ए बी लाइन है ये इसके सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है। सी डी लाइन जो है वो इसके ई एफ के पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। देखो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। वाई रेशो जेड 3:7। देखो, ये जो हमारा एंगल वाई और जेड है इनका हमें जो है रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। हमें जो है फाइंड एक्स, हमें जो है देखो एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ए बी लाइन जो है इसके सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन जो है इसके ई एफ के पैरेलल है। अब देखो, सी डी लाइन जो है ए बी के भी पैरेलल है और सी डी लाइन जो है ई एफ के भी पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में भी हमारी पैरेलल होगी। ए बी और ई एफ आपस में भी पैरेलल होगी। यहाँ पर 3 डॉट लगा सकते हो। देयर फोर ये जो देखो ए बी है, ये ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होगी, यानी कि ए बी लाइन भी इसके ई एफ के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर से देखो, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर से हमारे एक पॉइंट समझ में आता है। अब देखो, पैरेलल लाइन पर मैंने एंगल रूल्स ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो ए बी लाइन है और ये ई एफ लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है और इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल देखो जेड की तरह बनते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। ये इस तरीके से जेड की तरह बनते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर हैं। देखो, दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर से ध्यान से समझो, ये जो एक्स होगा हमारा, इस तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हो, एंगल एक्स लिख सकते हो। चाहे एंगल एक्स जो होगा हमारा वो एंगल जेड के इक्वल होगा। एंगल देखो, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एंगल जेड है, इक्वल होगा रीजन में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो रीजन में क्या आ जाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो, एंगल एक्स जो एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी सॉल्व किया है। ये वाई रेशो ये टोटल 7 है। देखो, मैंने एक 10 टोटल 10 हो जाएगा। अगर इनका सम करोगे 7 और 3 का, तो 10 में से 3 इससे वाई के पास जाएंगे और 7 इससे जेड के पास जाएंगे, यानी कि एंगल जेड जो होगा वो बड़ा होगा और एंगल वाई जो होगा वो छोटा होगा। अब हम मेन जो है एंगल जेड को ही निकाल लेंगे। जो हमारा जेड होगा वही हमारा एक्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल एक्स जो है हमारा जेड के इक्वल है। अब ध्यान से समझो, जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 में सॉल्व किया था इसी तरीके से हम बिल्कुल इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारे एंगल एक्स है और एंगल वाई है, इन दोनों का सम पहले लेट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं लेट में यहाँ पर क्या कर लेता हूँ। देखो, ये इसको एंगल वाई को जो है इसके रेशियो में मैं जो हूँ किसी कॉमन वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 में कह रहा, मैं जो हूँ इसको वाई को मैं लेट कर लूँगा। वाई को मैं क्या मान लूँगा? इसे वाई को मैं मान लूँगा देखो 3x चाहे 3a मान लो। तो मैं यहाँ पर y को जो है 3a मान लेता हूँ और इसको z को क्या मान लेता हूँ? z को जो है मैं 7a मान लेता हूँ। इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अगर 3x मानोगे तो इसको भी फिर आप जो है 7x। देखो, यहाँ पर हमने x मान रख लिया, तो यहाँ पर x मत रखना, कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, चाहे t रख लो। देखो, अगर ऊपर 3t रखोगे ना तो नीचे भी 7t ही रखोगे। ऊपर 3a रखा है तो नीचे भी 7a रखा है। मैंने क्या किया, मैंने y को जो है देखो, इस y को जो है मैंने 3x मान लिया और इसको 3a मान लिया, सॉरी, और इसको z को जो है मैंने 7a मान लिया। इसका रेशियो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर से मैं a की वैल्यू को निकालूंगा। यहाँ पर ध्यान से समझो, अब ये दोनों जो है ना देखो हमारे x, और ये दोनों जो है हमारे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों ये यहाँ पर इस तरीके से बने हुए हैं। ये दोनों जो है हमारे को इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम जो होगा x और y का 180 डिग्री होगा। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, रीजन भी ज़रूर दोगे तभी मार्क्स मिलता है, वरना अदरवाइज मार्क्स काट लिए जाते हैं। देखो, इंटीरियर INTERIOR, को इंटीरियर एंगल देखो इस तरीके से बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल इस तरीके से दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। अब देखो, एंगल एक्स जो है हमारा, यहाँ पर ध्यान से समझो, एंगल एक्स की जगह पर मैं जेड रख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर देखो एंगल एक्स की एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई, यहाँ पर एंगल ही लिख लो क्योंकि मैंने यहाँ पर एंगल लिखा है ना, तो यहाँ पर एंगल ही लिख लो। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एक्स की जगह पर मैं एंगल जेड लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल एक्स जो है मेरा जेड के इक्वल है। तो देखो एंगल एक्स की जगह पर मैंने एंगल जेड रख लिया क्योंकि इक्वल है आपस में। तो यहाँ पर प्लस में एंगल वाई जो है एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल जेड और एंगल वाई की हमने वैल्यू भी निकाली। एंगल जेड और वाई की, ये देखो ये एंगल वाई है हमारा, यहाँ पर भी एंगल वाई रख देता हूँ जब सब जगह एंगल वाई रखा है। तो एंगल वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3a निकाली। तो एंगल वाई की जगह पर रख दो आप 3a, और एंगल जेड की जगह पर क्या निकाली हमने, 7a निकाली। तो यहाँ पर हम जो है 7a रख देंगे। देखो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, एंगल वाई हमारा 3a के इक्वल है, एंगल वाई की जगह पर 3a रख दिया। एंगल जेड मेरा जो है वो 7a के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह पर 7a रख दिया। ये देखो 180 डिग्री है, इस तरीके से 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर से 7 प्लस में 3a, 7a और 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर से a की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में, यहाँ पर ये 10 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10 और ये 10 8 ज़ा 80। तो यहाँ पर से रिजल्ट में मिलेगा हमें 18 डिग्री। ए की वैल्यू मिल गई 18 डिग्री। अब देखो हम जो है मेन किसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं जो हूँ यहाँ पर से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस डायरेक्ट एक्स की निकाल लेता हूँ। देखो एक्स जो है हमारा, एंगल एक्स जो है, चाहे एक्स ही रख लेना, देखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल मत लगाना। अब जब एक्स रखोगे तो सब जगह एक्स है, वो जेड वाई रख लेना, एंगल मत लगाना। एंगल एक्स जो है हमारा, देखो चाहे एंगल लगा लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल एक्स जो है हमारा एंगल जेड के इक्वल है। देखो यहाँ पर जेड रख लेना, मैंने गलती से फिर से एक्स रख दिया। एंगल एक्स जो है हमारा एंगल जेड के इक्वल है, देखो मैंने इसी चीज़ को लिखा है। अब एंगल जेड हमारा क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, एंगल जेड हमारा किसके इक्वल है, 7a के इक्वल है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जब एंगल जेड हमारा 7a के इक्वल है, क्योंकि एंगल एक्स हमारा जेड के इक्वल है, तो एंगल एक्स और 7a, एंगल एक्स भी हमारा 7a के इक्वल होगा। यहाँ पर से सिर्फ मुझे इस पॉइंट को समझाना है। दोबारा से ध्यान से समझ लो, एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल है, और एंगल जेड जो है मेरा 7a के इक्वल है, तो एंगल एक्स भी हमारा 7a के इक्वल होगा। एंगल एक्स भी जो है हमारा वो 7a के इक्वल होगा। तो यहाँ पर से एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो 7 इंटू में 18। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आई है, 18 आई है। तो एंगल एक्स यहाँ पर से आराम से आ जाएगा, 7 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। तो यही जो है देखो एंगल एक्स हो जाएगा बस। और यही जो है हमें फाइंड आउट करना था, देखो हमें एक्स को ही फाइंड आउट करना था, यही हमारा हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है।